आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार आज एक दायरे में कारोबार करते हुए दिखाई देगा। सुबह शुरुआत तो ठीक हुई थी लेकिन उस स्तरों पर बाजार टिक नहीं पाया और अब ऊपर नीचे के लेवल्स आपको दोनों ही फ्रंटलाइन इंडाइसेस में देखने को मिल रहे हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही, और इसीलिए एक रेंज में ही कारोबार हो रहा है, हरे निशान में है ऑल दो मार्केट्स। लेकिन फिलहाल निफ्टी 19,350 के नीचे है। बैंक निफ्टी भी फ्लैट ट्रेड कर रहा है, यहाँ भी एक दायरे में ही कारोबार होते हुए दिखाई देगा। लेकिन एक्शन अगर कहीं है तो वो है मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में। बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स ने आज भी हाईज लगाए हैं और अगर आप मार्केट की ब्रेथ भी देखेंगे तो बीएससी स्मॉल कैप और साथ ही मिड कैप स्टॉक्स की वजह से पॉजिटिव दिखाई देगी क्योंकि यहाँ पर वॉल्टिलिटी कंपैरेटिवली कम है और डेज हाई के आसपास ये कारोबार कर रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स 150 अंक ऊपर है, स्मॉल कैप इंडेक्स में बाइंग आज के सेशन में देखने को मिल रही है। एनएससी स्टैट्स 1893 स्टॉक्स यानी क्लोजर टू 1900 स्टॉक्स तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। 964 स्टॉक्स हैं जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार। अब फटाफट से देख लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट से मिल रहे संकेतों को। यूरोपियन मार्केट्स की शुरुआत तेजी के साथ हुई है, फुत्सी 1% ऊपर है, कैक्स में 1/4% की मजबूती है और डैक्स भी हरे निशान में ही खुला है। तो यहाँ पर जो ओपनिंग हुई है वो पॉजिटिव हुई है। एशियन मार्केट्स भी सभी हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। निक्केई हरे निशान में, कॉस्पी 1/4% ऊपर, 2% ऊपर हांगकांग के बाजार हैं और शंघाई 1% ऊपर कर रहा है ट्रेड। अमेरिका के फ्यूचर्स दिखाएं तो यहाँ फ्लैट ट्रेडिंग हो रही है लेकिन बायस पॉजिटिव है। डाउ जोन्स फ्यूचर्स 32 अंक ऊपर है और नेस्डैक का फ्यूचर 22 अंक ऊपर कर रहा है ट्रेड। तो संकेत सो फार जो इंटरनेशनल क्यूज हैं वो पॉजिटिव ही हैं। अब देखते हैं हुआ क्या है मार्केट में। तो अब तक की बड़ी बातें आपके लिए लेकर आते हैं और शुरुआत करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ ही। तो एक दायरे में कारोबार निफ्टी बैंक निफ्टी में। निफ्टी कोशिश कर रहा है 19,300 के ऊपर टिके रहने की और 19,350 के लेवल्स को पार करने के। फिलहाल 19,350 के ऊपर निकलकर कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी में भी बेहद सीमित दायरे में कारोबार, सिर्फ 200 अंकों का फिनेंशियल निफ्टी की जो एक्सपायरी है उसका असर देखने को मिल रहा है। लेकिन आउट परफॉर्म कर रहे हैं मिड कैप्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स जहां पर खरीदारी अच्छी देखने को मिल रही है। पॉकेट्स कौन सी चल रही हैं? रियल्टी, पावर, मेटल स्टॉक्स आज फोकस में है। केमिकल, टेक्सटाइल, फार्मा स्टॉक्स भी चले हैं। लेगार्ड्स आपको दिखेंगे मिड कैप स्मॉल कैप्स में बैंक्स, एफएमसीजी और आईटी। हमारे साथ हैं अमित त्रिवेदी, वीपी इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज येस सिक्योरिटीज से। अमित नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए पहले तो क्या सजेशन रिमेनिंग सत्र के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर? जी, निफ्टी की अगर बात करिए तो कंपैरेटिवली मोमेंटम काफी मिसिंग है। पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो निफ्टी में जो फॉलो अप एक्शंस जो है वो मिसिंग है, ऊपर में भी और नीचे में भी। सो ओवरऑल जो निफ्टी पे व्यू बैठ रहा है वो रेंज बाउंड ही बैठ रहा है। 19,200 से लेके 19,500 का जो रेंज है वो अभी भी इंटैक्ट है। कंपैरेटिवली नो डाउट बैंक निफ्टी में थोड़ी स्टेबिलिटी है। कल भी बैंक निफ्टी में 44,500 सरपास हुआ था और आज भी कहीं ना कहीं पे 44,500 का लेवल्स बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है। तो बैंक निफ्टी का थोड़ा आउट परफॉर्मेंस पॉसिबल है विद इन द बैंकिंग स्पेस। पीएसयू मेरे हिसाब से काफी अच्छा ट्रैक्शन कर रहा है। तो ओवरऑल अगर इंडेक्स पे देखा जाए तो थोड़ा कंसोलिडेशन ही है। कंपैरेटिवली जो ट्रैक्शन है जो आपने मेंशन किया वो मिड कैप स्पेस में। ओके, कुछ ट्रेड्स निकाले हैं आपने अमित? जी देखिए, जो हिसाब से इंटरनल ब्रेड मिड कैप स्पेस का काफी पॉजिटिव है, काफी स्टॉक्स है मतलब। और अगर देखा जाए तो केमिकल स्टॉक्स में काफी अच्छा ट्रैक्शन है, तो टाटा केमिकल्स में ध्यान रखना चाहिए। देखिए कल ही टाटा केमिकल में काफी अच्छी रिकवरी आई थी, उसमें शॉर्ट कवरिंग आया था, ओआई ऑलमोस्ट 10% डाउन था और आज भी कहीं ना कहीं पे पॉजिटिव फॉलो अप एक्शन देखने मिल रहा है। सो टाटा केमिकल्स करंट मार्केट प्राइस पे भी बाय कर सकते हैं। 1020 का 1000 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और जो हिसाब से इसका मैं ओवरऑल स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, मुझे ऊपर में 1150 का टारगेट दिख रहा है। ओके चलिए, तो ये आपके लिए ट्रेड्स बताए गए हैं। टाटा केमिकल्स, केमिकल स्टॉक्स में तो एक्शन है ही और इसीलिए यहाँ पर टाटा केमिकल्स को ऑप्ट किया गया है जो कि 33 रुपये ऊपर कर रहा है ट्रेड। चलिए मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं क्विकली और उसके बाद एक बड़ी खबर आपको बताएंगे मारुति से जुड़ी हुई। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स का हाल देखें तो आज के सेशन में वो पॉकेट्स दिखाते हैं जहां पर एक अच्छी बाइंग आज के सत्र में देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर 177 अंकों के बढ़त है। शुरुआत करते हैं तेल गैस स्टॉक्स के साथ। एचओबीसी, आईजीएल, चेन्नई पेट्रो, गल्फ ऑयल तेजी में ट्रेड कर रहे हैं। 5% तक का उछाल इन स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। मेटल स्टॉक्स में जेएसपीएल, नाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील और हिंदुस्तान कॉपर है, यहाँ 3% तक का उछाल है आज के सत्र में। केमिकल स्टॉक्स में भी बाइंग है। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल 11.5% ऊपर, दीपक नाइट्राइट 6% ऊपर, बोडल केमिकल 9% ऊपर और अल्काइल अमाइंस भी 7% के उछाल के साथ कर रहा है ट्रेड। फार्मा में भी बाइंग, आईओएल, स्पार्क, डिशमैन, वॉकहार्ट फार्मा 7% तक के अप मूव्स इन स्टॉक्स में। वॉकहार्ट भी 3% ऊपर, डिशमैन स्पार्क में भी 3 से 6% के अप मूव्स हैं। टेक्सटाइल स्टॉक्स में एक्शन, अरविंद फैशन 4% ऊपर, नितिन स्पिनर्स 8% ऊपर है, नाहर स्पिनिंग में 5% का अप मूव, अंबिका कॉटन मिल्स 5.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। और साथ ही दिखाते हैं आपको रियल्टी
स्टॉक्स तो मैक्रोटेक डेवलपर्स, IB रियल, DLF, उबर रियल्टी 6% तक ऊपर आज के सेशन में। लैगार्ड्स हैं अगर कहीं तो वो है FMCG, पराग मिल्क, गोदरेज कंज्यूमर, पतंजलि और डाबर लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। 2% तक की गिरावट इन स्टॉक्स में देखने को मिली है। और मिड कैप्स के कुछ और स्टॉक्स दिखाएं जो प्रेशर में है, उसमें यूनियन बैंक, पिरामल एंटरप्राइजेज, राजेश एक्सपोर्ट और IDBI बैंक के स्टॉक हैं जहां पर 6% तक की गिरावट आज के सेशन में देखने को मिल रही है। तो ये हैं वो पॉकेट्स जो कि एक एक्शन में आज बनी हुई है, लेकिन केमिकल स्टॉक्स, टेक्सटाइल स्टॉक्स पर काफी फोकस है। और आप कोई भी केमिकल स्टॉक उठाकर अगर आज के सेशन में देखेंगे तो एक जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन चलिए अब बात करेंगे मारुति की। दरअसल बाजार की नजर आज मारुति की AGM पर टिकी हुई है और इस AGM में स्टॉक स्प्लिट से लेकर सुजुकी गुजरात प्लांट डील पर फैसला होना है। क्या चल रहा है AGM में, बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है यतिन मोता। तो यतिन बताइए क्या डिटेल्स, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? गुड आफ्टरनून दीपाली। देखिए, मारुति की AGM जो थी कुछ ही घंटों पहले शुरू हो गई थी और ऑब्वियसली हर साल की तरह इस साल भी शेयर होल्डर्स की यही मांग है कि बोनस और स्प्लिट जो है वो दिया जाए ताकि ज़्यादा लिक्विडिटी शेयर में आपको मिलती हुई नज़र पड़े। ऑब्वियसली बोर्ड ने इस बार ये कहा है कि वो जो शेयर होल्डर्स की रिक्वेस्ट है स्टॉक स्प्लिट की वो कंसिडर करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी ने इसके बारे में कोई फैसला ले लिया है। AGM में शेयर होल्डर्स कंपनी को अपने सुझाव देते हैं और एक सुझाव में से एक आपको देखने मिलेगा स्टॉक स्प्लिट की तरफ। इसके अलावा जो एक्सपेंशन पे जोर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कंपनी अपनी कैपेसिटी डबल होती हुई देख रही है और कुछ ही सालों में कंपनी को लगता है कि 40 लाख गाड़ियां जो है वो बेचने की क्षमता उनके पास आ जाएगी। करंटली अगर हम देखें तो कंपनी की लगभग 2 लाख यूनिट के आसपास की मंथली बिक्री है। तो कंपनी ऑलरेडी 20-25 लाख गाड़ियां तो बेच ही रही है, तो कहीं ना कहीं करंट लेवल से दुगनी होती हुई सेल्स आपको दिखाई पड़ेंगी। और कंपनी की बात करें तो हरियाणा में जो नया प्लांट लगाने वाले हैं उस पर भी शेयर होल्डर्स के साथ चर्चा हुई। ऑब्वियसली आज जो बोर्ड, जब पिछली बार हमने RC भार्गव साहब के साथ बात की थी, चेयरमैन है जो मारुति सुजुकी के, तो आज जो है गुजरात प्लांट के बारे में भी एक फैसला आना मुमकिन है। कहीं ना कहीं ये जो गुजरात प्लांट है उसकी जो वैल्यूएशन है लगभग 12,500 करोड़ रुपए के आसपास, उसके एवज में सुजुकी कॉरपोरेशन जापान को, जो प्रमोटर है कंपनी की, उनको शेयर्स अलॉट करने हैं। किस भाव पे शेयर अलॉट करने हैं, क्या वैल्यूएशन पे ये डील होनी चाहिए, इस पे भी शेयर होल्डर्स का सुझाव लेने के बाद बोर्ड एक डिसीजन आज ला सकता है। तो कहीं ना कहीं ये अहम इवेंट आज मारुति सुजुकी की AGM में देखने को मिल रहा है। ओके, शुक्रिया आपका यतिन ने डिटेल्स बताने के लिए। तो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है और स्टॉक स्प्लिट इनफैक्ट एक बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है और बाकी तो फर्दर प्लान्स तो रहेंगे ही। लेकिन मारुति वॉलेटाइल है, थोड़ा सा हरे निशान में संभलने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है और एक दायरे में ही ट्रेडिंग हो रही है। 9,625 के मौजूदा लेवल्स के हिसाब से क्या रहा है आपकी अमित मारुति पर? देखिए, मारुति का ओवरऑल स्ट्रक्चर में काफी इंप्रूवमेंट आया है। लगातार हमें 4 महीने की रैली अप ट्रेंड देखने मिला था और नो डाउट ये महीने में ऊपर में थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग देखने मिला है। सो नियर टर्म में ये थोड़ा मोर और लेस रेंज बाउंड ही रहेगा, बट उसका जो हिसाब से ओवरऑल स्ट्रक्चर का मैंने बताया काफी पॉजिटिव है। तो इवेंचुअली ये जो स्टॉक है 10,300 की तरफ जा रहा है पोजिशनली। ओके, तो 10,300 की तरफ ये स्टॉक कदम बढ़ा रहा है, इस पर रखें फोकस। और फिलहाल 9,626 के लेवल्स फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। चलिए कुछ और स्टॉक्स लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर। केमिकल स्टॉक्स पर घूम फिर के नजर जा रही है क्योंकि यहाँ पर काफी जोरदार एक्शन आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। अल्काइल अमाइंस का एक स्टॉक लेकर आते हैं स्क्रीन पर, इस पर एक राय ले लेते हैं क्योंकि एक्शन यहाँ पर तेजी का बना हुआ है। ऑल्दो आप कोई भी स्टॉक उठाएं आज केमिकल पॉकेट से तो वो तेजी में ही कर रहा है ट्रेड। अल्काइल अमाइंस के चार्ट्स देखिए और बताइए यहाँ पर किसी के पास भी पोजिशनल ट्रेड हो, क्या सजेशन उनके लिए रहेगा, क्या व्यू है? देखिए, ये कंपैरेटिवली ये स्टॉक देखा जाए तो थोड़ा वोलेटाइल है और मतलब आउटलुक जो थोड़ा न्यूट्रल है, स्पेशली ट्रेडिंग के हिसाब से अगर है तो इसको अवॉइड करना चाहिए। कंपैरेटिवली और काफी स्टॉक्स है जैसे कि आपने मेंशन किया था कि बोडल केमिकल में एक्चुअली अगर स्विच करें तो ज्यादा बेटर है। वहां पर स्ट्रक्चर में भी है, ब्रेकआउट भी है और अपसाइड पोटेंशियल की अगर बोडल केमिकल की बात करें तो ऊपर में 100 से लेकर 105 तक है। ओके, एक लेकर आते हैं स्टॉक मेघमानी ऑर्गेनिक्स का। डेज हाई पर आ चुका है ये स्टॉक, 11.5% का उछाल है, 985 के लेवल्स। एक बार देखिए मेघमानी ऑर्गेनिक्स को और बताइए क्या राय है आपकी? देखिए, मेघमानी ऑर्गेनिक्स में काफी अच्छा एक मोमेंटम है। ओवरऑल देखा जाए तो इसमें एक 110, 120 का जो हर्डल था उसने इवेंचुअली सरपास किया है
नो डाउट थोड़ा नियर टर्म में कंसोलिडेशन पॉसिबल, बट इसका जो हिसाब से ओवरऑल स्ट्रक्चर है वहां पर 155 से लेके 165 के जो अपसाइड प्रोजेक्शन है वो अभी भी ओपन है। सो एग्जिस्टिंग बाय पोजीशन है तो इसको होल्ड करना चाहिए। 126 का जो एक जो लेवल है एज अ स्टॉप लॉस के हिसाब से ध्यान में रखना चाहिए। ओके चलिए, तो ये सजेशन है। मेघमानी ऑर्गेनिक्स फिलहाल ट्रेड कर रहा है 985 के लेवल्स पर और 11.5% ऊपर है। ये लेवल्स ठीक नहीं है और लेकिन उसी हिसाब से आपको राय अमित ने दी है। लेकिन एक और स्टॉक लेकर आते हैं, सुमितोमो केमिकल। इसमें अभी भी थोड़ी सी बाइंग एक्सटेंड हुई है, ऑल दो ये स्टॉक काफी समय से एक रेंज में फंसा हुआ है, लेकिन अभी भी थोड़ी सी बाइंग इमर्ज हुई है। तो पूछ लेते हैं ऊपर तक कहां तक जाने की प्रोबेबिलिटी। 434 पर सुमितोमो केमिकल का स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है। 7% का उछाल पिछले कुछ मिनटों के दौरान बाइंग थोड़ी सी स्टॉक में एक्सटेंड होती हुई दिखाई दी है। एक क्विक राय आपके सुमितोमो केमिकल पर भी। जी, सुमितो केमिकल में पिछले 3 से 4 महीने से एक दायरे में ही है, बट डाउन साइड में से देखा जाए तो कंसिस्टेंटली उसने जो 400 के जो लेवल से उसने डिफेंड किए है, उसने सपोर्ट वहां पर लिया है। आज जो हिसाब से मोमेंटम आया वो भी ऑन अ कंपैरेटिवली हायर वॉल्यूम्स, ऐसा लग रहा है कि ये शॉर्ट टर्म रैली इसमें रहनी चाहिए। फ्रेश बाइंग पोजीशन के हिसाब से अगर देख रहे हैं तो इसको 420 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और अपसाइड पोटेंशियल की बात करें तो 470 से लेकर 490 तक के जो लेवल्स है सुमितो केमिकल में पॉसिबल है। ओके चलिए, तो ये राय रही सुमितोमो केमिकल पर। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे चर्चा। आप देखते रहिए मिड कैप मंत्रा। आप दे रहे हैं मिड कैप मंत्रा। अमित रेड्डी हमारे साथ बने हुए, कुछ और स्टॉक्स पे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले खबर आपके लिए लेकर आते हैं। दरअसल शहरों में रहने वाले मिडिल क्लास का अपने घर का सपना जल्द पूरा हो सकता है, और वो भी रियायती ब्याज दरों पर। दरअसल पीएम मोदी के 15 अगस्त को लाल किले पर किए गए ऐलान के बाद सरकार नई हाउसिंग स्कीम में स्लम डेवलपमेंट और हाउसिंग लोन के ब्याज पर सब्सिडी देने की तैयारी कर रही है। क्या है पूरी डिटेल्स या क्या है पूरा प्लान, बताने के लिए आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक बताइए। बिल्कुल, देखिए सरकार का पूरा फोकस इस बात फिर से मिडिल क्लास पर है और ये इस बात का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कर दिया था, जब कहा था कि मिडिल क्लास के लिए जो खासतौर से स्लम में रहते हैं, अवैध कॉलोनियों में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, चॉल्स में रहते हैं, उनके लिए सरकार जो अपना घर बनाने के लिए जो स्कीम है वो लेके आएगी, यानी कि उनको अपने घर बनाने में आर्थिक मदद करेगी। आपको याद होगा कि पिछले कई सालों से एक CLSS स्कीम चलती थी, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम। उसके तहत आम घर खरीदारों को जो जिनकी सालाना इनकम 18 लाख से नीचे होती थी, उनको 3% तक ब्याज दरों में, होम लोन के ब्याज दरों में सब्सिडी मिल जाती थी। अच्छा खासा 2-2.5 लाख रुपए का अमाउंट होता था ये, लेकिन इसको पिछले साल डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। अब सरकार जो नया स्कीम लाने जा रही है, जिस पर अभी काफी तेज गति से काम चल रहा है, उसमें एक बार फिर से जो CLSS स्कीम है उसको रिवैम्प करके लागू किया जाएगा। यानी कि इस स्कीम के तहत जो 6 लाख इस इनकम वाले थे उनको 6.5% तक, जो 12 लाख तक इनकम वाले थे उनको 4% तक, और 18 लाख तक इनकम वाले को 3% की होम लोन के ब्याज दरों में सब्सिडी मिलती थी। उसी स्कीम को फिर से रिहैश किया जा रहा है और खास तौर से कोशिश की जा रही है कि इसको मिडिल क्लास के हिसाब से बनाया जाए, ताकि मिडिल क्लास जो कि अभी अपना घर नहीं, उनके पास नहीं है, वो कहीं घर खरीद सकें या फिर कहीं अपना घर बना सकें। तो ये एक स्कीम है, CLSS स्कीम को एक तरह से एक्सटेंशन दी जाएगी। दूसरा, जो इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट की योजना जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत थी, उसको अलग किया जाएगा और इस स्कीम में जोड़ा जाएगा, जिसके तहत जिनके पास जो स्लम एरिया में रहते हैं, चॉल्स में रहते हैं, उसको सरकार रीडेवलप करेगी, वहीं पे अच्छे मकान बनाकर परिवारों को जो हैं उनको देगी। तो ये 2 स्कीम पर फोकस का सरकार का है इस वक्त। और EWS की बात करें तो EWS को पुराने प्रधानमंत्री आवास योजना में अभी तक जारी रखा गया है। तो जो स्कीम डिसकंटिन्यू कर दी गई थी पिछले साल, उसको फिर से रिवैम्प करके इस नई स्कीम जो कि प्रधानमंत्री ने लाल किला से ऐलान किया था उसमें लागू किया जाएगा। इसको लेकर शहरी विकास मंत्रालय प्रेजेंटेशन तैयार कर चुका है और आज 2-3 दिन के अंदर प्रधानमंत्री कार्यालय में इस पर प्रेजेंटेशन होने वाला है। 10,000 करोड़ रुपए का इनिशियल एलोकेशन इसके लिए किया जा सकता है, क्योंकि प्रपोजल शहरी विकास मंत्रालय का है और शहरी विकास मंत्रालय कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा रकम PMO से अप्रूव कराया जाएगा। उसके बाद इसको कैबिनेट में लाके इस स्कीम को लागू किया जाएगा। तो जो लोग शहरों में रहते हैं, गरीब हैं, उनके पास घर नहीं है, उनको एक तरह से कहें कि अपना मकान बनाने का जो सपना है वो सरकार जल्द ही साकार करने की कोशिश करेगी। ओके, तो पुरानी स्कीम को रिवैम्प करते हुए नई स्कीम की तैयारी सरकार कर रही है, ताकि
घर मिल सके लोगों को शहरों में, और तमाम डिटेल्स, कितनी इन्वेस्टमेंट होंगी, क्या तरीका रहेगा, कैसे प्रोसेस शुरू होगा, वो बातें आपको आलोक ने बताई हैं। थैंक यू आलोक ये पूरी डिटेल्स बताने के लिए। चलिए अमित त्रिवेदी बने हुए कुछ और स्टॉक्स पे चर्चा कर रहे थे। एक स्टॉक लेकर आते हैं, नेबल्स रियल एस्टेट। ये स्टॉक कंसिस्टेंटली मूव कर रहा है पिछले कुछ सेशन से, और अगर आप इसका चार्ट देखेंगे अमित, तो अब ये 6 मंथ्स के हाईज को क्रॉस कर चुका है। ऑलरेडी एक अच्छी खासी करेक्शन स्टॉक में हमने देखी है अगर आप पिछले 2 साल के प्राइस मूवमेंट देखेंगे तो, बट अब क्या व्यू है इन स्तरों से? जी बिल्कुल, देखिए रियलिटी स्पेस में मोस्टली ओवरऑल ब्रॉड बेस रैली आई थी, और ये इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो अंडर परफॉर्मर था, बट इवेंचुअली यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। और रिसेंटली भी जो 3-4 दिनों में जो रैली आई थी वहां पर वॉल्यूम पिकअप्स काफी अच्छे थे। सो यहाँ से मुझे लग रहा है कि 72 के जो लेवल्स है इंडिया बुल रियल एस्टेट के लिए काफी अच्छे सपोर्ट साबित हो सकते हैं। और रिसेंटली जो रैली चालू है ये एक्सटेंड हो सकती है ऊपर में 85 से लेके 90 तक के जो लेवल्स है इंडिया बुल रियल एस्टेट में पॉसिबल है। ओके चलिए, तो ये रही नेबल्स रियल एस्टेट पर। शुक्रिया अमित आने के लिए शो में और अपने व्यूज सभी स्टॉक्स पे देने के लिए। अब लेकर आते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। इस हफ्ते मुकाबला चल रहा है मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ, कोटक सिक्योरिटीज का मोल ठावलर, प्रति फिनमार्ट के हरीश जुजारे के बीच में। लेकर आते हैं पहले तो अपडेट अब तक के पोर्टफोलियो की। एक ही अपडेट है, हरीश ने फेडरल बैंक से प्रॉफिट्स को बुक किया है 145.4 के लेवल्स पर, 160 के ऑल दो इनके टारगेट्स थे। अब दिखाते हैं रिटर्न की स्थिति। आज हालांकि दूसरा दिन है, 3 दिन बाकी है इस कॉम्पिटिशन को पूरा होने में, लेकिन रिटर्न की स्थिति अगर आप देखेंगे तो मुनाफे के मीटर में तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में फिलहाल जो रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं उसमें लीड कर रहे हैं हरीश 3% रिटर्न के साथ। अमित और अमोल का पोर्टफोलियो नेगेटिव रिटर्न्स लैंड कर रहा है। तो ये रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में आज बातचीत करेंगे बीईएल के सीएमडी भानु प्रकाश श्रीवास्तव से। एक छोटे से ब्रेक के बाद नमस्कार।